जय हिंद बच्चों। लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। हम पिछली 3 क्लासेस में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट मेजरमेंट और अब हम डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ रहे थे। ये लेक्चर नंबर 4 में भी अब डायमेंशन फॉर्मूले को ही पढ़ेंगे। तो जितने भी नीट और जेई के एस्पिरेंट हैं, जितने नीट और जेई के स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत खास लेक्चर है। और साथ साथ ही सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जो अभी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी क्लास में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन फॉर्मूले को सॉल्व डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ रहे थे। तो लास्ट वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला था ये था। इसमें हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, गैस कांस्टेंट के सेम डायमेंशन को पढ़ा था। अब अगला डायमेंशन जो है 11वां डायमेंशन फॉर्मूला देखिए। 11वां नंबर है प्रेशर। प्रेशर को अब हम प्रेशर, ये प्रेशर हो गया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हुआ। इसका एम एल टी माइनस का 2 हमने डायमेंशन रखा। एरिया L2 हो जाएगा। एल से एल कटेगा, एल ऊपर जाएगा एक, एम माइनस का एल, टी माइनस का 2। ये डायमेंशन हो गया किसका? प्रेशर का। अब ये प्रेशर के साथ साथ या दूसरे के साथ भी प्रेशर बनाता है, दूसरे के भी दिमाग में प्रेशर डालता है। और कौन कौन सा प्रेशर है देखिए। एम -1 T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला जो है, ये सबसे पहले ये तो प्रेशर का है। अगला, जब प्रेशर डालते हैं तो दिमाग में स्ट्रेस बनता है, ये स्ट्रेस हो गया। फिर इसके बाद बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग कांस्टेंट, ये कह सकते हैं यंग कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और भी होता है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, या इसी को हम कह सकते हैं यंग कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, प्रत्यास्थता की गुणांक। वॉल्यूम इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस हो गया, वॉल्यूम इलास्टिसिटी हो गया, कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, इला इलास्टिसिटी। ओके, ये देखिए किसका किसका मैंने बताया। प्रेशर का यही डायमेंशन होता है। स्ट्रेस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम वेलोसिटी हो गया। और एक खास और है, एक और बचा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ये देखिए, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी के एक डायमेंशन है, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप के सामने अगर प्रेशर का आ जाए तो तुरंत दिमाग में पहले प्रेशर बनेगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर बुल्क मॉडुलस होगा, फिर वॉल्यूम वेलोसिटी होगा, यंग मॉडुलस होगा और एनर्जी डेंसिटी होगा। इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी के हमने डायमेंशन को पढ़ा। क्लियर? 12वें नंबर में मोमेंट, मोमेंट या इसे कह सकते हैं मोमेंट P इक्वल टू mv। इसका डायमेंशन निकालेंगे m l t माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी है। और आपको एक रिलेशन पता होगा जो डेल पी टाउ के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब इम्पल्स के बराबर होता है। हम इसको इम्पल्स के बराबर रखेंगे तो ये और भी एक का डायमेंशन होता है इम्पल्स का। क्लियर? तो मोमेंट और
इम्पल्स दोनों का डायमेंशन सेम होता है एम एल टी माइनस वन। हमने इसको इस प्रकार से फॉर्मूले से निकाला। क्लियर? 13वां वाला, एक है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का जो डायमेंशन होता है एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और यहां पास m0 रख देंगे। m0 रखना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये तो हो गया लेटेंट हीट का, गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र। दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी होता है यही सूत्र, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर अगला डायमेंशन है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे, जैसे हीट, यानी ये सॉरी ये एक प्रकार की ऊष्मा है, हीट है। ये हीट आई स्क्वायर आर टी, यहाँ ये टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास ये टेम्परेचर है। क्लियर? टी को हम टेम्परेचर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, ये एक एनर्जी है, एनर्जी के अनुसार हीट है, ऊष्मा है, तो H अपॉन हो जाएगा आई स्क्वायर टी। इसको हम, ये ऊष्मा है ml2 t माइनस 2 एनर्जी है, और यहाँ पास यहाँ एम्पियर का स्क्वायर करंट है, एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? एम्पियर का स्क्वायर और यहाँ केल्विन ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आई बात? फिर इसके बाद 15 नंबर है, एक फेमस बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ये कहां से मिलेगा? फोर्स हमें चाहिए, बल, क्योंकि बल हमने पढ़ा। तो ये बल F इक्वल टू दो प्लेटों के बिटवीन बहने वाला जो करंट होता है V0/4 पाई, और I1 I2 अपॉन 2D यहाँ R होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको निकालना है परमिएबिलिटी म्यू जीरो का, वैल्यू हमें निकालना है म्यू जीरो। तो ये आ जाएगा F, यहाँ से D से D कट जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है, F अपॉन आई का स्क्वायर इक्वल टू म्यू, बाकी 1/4, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो म्यू जीरो इक्वल टू ml t माइनस का 2 अपॉन, यहाँ करंट है एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ml t माइनस 2 a माइनस का 2। ये हो गया डायमेंशन परमिएबिलिटी, यानी चुंबकनशीलता की वैल्यू आ गई। क्लियर? एक और है यहाँ पास, हम देख लेते हैं 16वां, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। धारिता की बात करा जाए तो धारिता कहाँ मिलेगा हमें? धारिता एनर्जी, अब ऊर्जा के रूप में हमें देखना, एनर्जी के रूप में मिलेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c आएगा, यहाँ पास c स्क्वायर टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2e। ठीक है, अब ये यहाँ क्यू ऊष्मा है, ठीक है, सॉरी आवेश अपॉन धारिता है, यहाँ क्यू मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ आवेश है, क्यू एक चार्ज है, तो चार्ज को हम AT से रिप्रेजेंट करेंगे, AT का स्क्वायर अपॉन ml/t माइनस 2, ये आ गया इसका डायमेंशन। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस का 1, l का माइनस का 2
अब ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर ये भी ऊपर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा, और ए इतना होगा इसका कैपेसिटर का फॉर्मूला, डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन। क्लियर? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसका एक रिलेशन है उसको हम बताएंगे, जो कि हमेशा कांस्टेंट में लगता है, जैसे एल अपॉन आर अंडर रूट एल सी आर सी, इनका हम रिलेशन देखेंगे। इनका जो डायमेंशन होता है, सभी का डायमेंशन ऐसे लिख दें, सभी का डायमेंशन अंडर रूट एल सी इजकल टू आर सी इजकल टू टी होता है। क्लियर? समय के बराबर होता है, ये होते हैं समय के बराबर। कहीं भी अगर घुमा के भी पूछ लेता है तो 1/t अगर कर दे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उल्टा अपोजिट कर देगा। अगर सब जैसे कि r अपॉन अगर l कर दे, 1/√LC कर दे, और 1/RC कर दे, तो क्या हो जाएगा इसका t इनवर्स हो जाएगा, ऐसे बस हो गया, फिर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? 18वां एक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यूज हैं, जैसे कि अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट एम अपॉन के, अंडर रूट आर अपॉन जी। इनका भी इनका भी तीनों का डायमेंशन सेम होता है टी। क्लियर? इनका भी सेम डायमेंशन होता है टी। समझ में आई बात? कहीं भी किसी प्रकार से पूछे तो आपको टी डिनोट कर देना। 19वां देखेंगे हम, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व, इसको भी हीट के अनुसार देखेंगे, ऊर्जा के अनुसार। H 1/2 Li², ये आ गया। यहाँ से L निकालेंगे तो ये आ जाएगा नीचे H/I का स्क्वायर। अब ये ऊष्मा है ml, यहाँ हीट है H, ठीक है, ml2T-2 ml2T-2, और अपॉन में आ जाएगा A², क्योंकि यहाँ करंट है। जब ये जाएगा ml2T-2 A- 2, इस प्रकार से ये आ गया इंडक्टेंस का डायमेंशन। इसका जो यूनिट होता है हेनरी होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्वेंटी 20वां, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो ये क्या से मिलता है, ये रिलेशन हमें F इजकल टू 6 पाई ईटा आर भी, यहाँ से ये रिलेशन से मिला। ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो F अपॉन आर भी, बाकी 6 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन इसका कोई बीमा नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होता। एम एल, तो बल का हम बीमी सूत्र रखें, ml(T-2) अपॉन यहाँ L है और L(T-1), वेलोसिटी हो गया। L से L कट जाएगा, m ऊपर जाएगा एक L, और ये T ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। L(T-1) L ml(T-1) T-1, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? इसके बाद अगला देखते हैं 21वां, हमने 21, 21वां क्या कह रहा है कि एक होता है, जैसे अभी हमने बताया हीट कैपेसिटा, सॉरी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अभी हमने पढ़ाया। ये क्या होता है, ऊष्मा का यानी एनर्जी का चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में टेम्परेचर में परिवर्तन क्यू के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्यू एनर्जी है, हीट है, और ये क्या हो गया, केल्विन टेम्परेचर हो गया।
ml2t-2 और k-1, ये इसका डायमेंशन आ गया। क्लियर? फिर अगला देखते हैं 22। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट भी बनता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं होता इसमें, सीधी सी बात है, 1/m कर देना है, बाकी वही है एनर्जी। ठीक है ना? यहाँ Q ऊष्मा है इसकी, तो ऊष्मा का फॉर्मूला ml2t-2 और यहाँ पास m एक नीचे आएगा, यहाँ पास केल्विन। m से m कटेगा, इसका m से m कैंसिल हो जाएगा, आएगा L² t-2 k-1, ये आएगा इस प्रकार से इसका डायमेंशन। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर से एक लेसन हमें पता होगा, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि ये वाला जैसे ये रिलेशन कैसे मिला है आपको पता है? L/R=RC/√LC। अभी मैंने अभी उसमें बताया था। एक्चुअली ये बना कैसे, ये सब पोटेंशियल, इसको हम यहाँ से V=IR, इसके बराबर होता है L/dI/dt=Q/C। यहाँ से इस संबंध से, इस रिलेशन से हमें ये सब मिलते हैं, इसीलिए इसका डायमेंशन हमने बताया T होता है। क्लियर? इसके बाद कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम अभी देखें कौन सा नंबर था ये, 24 में देखें, जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय धारिता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, ये T अपॉन इंटू इक्वल टू K A डेल T अपॉन L। ओके, यहाँ पास के जो है ये थर्मल कांस्टेंट है, ये के हमारा ये थर्मल कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पास ये T है, सॉरी ये T है और ये L है। तो यहाँ से इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो HL अपॉन यहाँ से A डेल T, और ये इसके पास जाएगा, देखिए यहाँ से इसी पास। हालांकि क्या कर सकते हैं, एक एरिया इंटू एरिया से हम काट सकते हैं, एक एल से एल कट जाएगा। ठीक है, एक एल से एल कट जाएगा, तो हम यहां से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टी हो गया इक्वल टू के। अब यहाँ पास ये एच हमारा, हम इसको यहां से एक एरिया से एक काट दें तो एक वाले बचेगा हमारे पास एल, तो एच अपॉन आ जाएगा एल डेल टी और टी। ठीक है, अब ml2t-2 ये आया, यहाँ पास L है इनटू केल्विन हो जाएगा यहाँ, और यहाँ टाइम T है। ठीक है, तो यहाँ जब हमने L से L काटा तो m L की पावर है -1, सॉरी -1 कहाँ से आएगा, कटेगा ना, L बस आएगा, एक L से L कट गया, ऊपर L बस बचा। T अब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, K-1। इस प्रकार से ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन आ गया। क्लियर हुआ? अगला देखें 25, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आपको पता होगा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियतांक, उसमें F होता है लगने वाला फोर्स Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला याद है, तो हम G का वैल्यू निकालेंगे तो F R² और M² हो जाएगा। हम यहाँ पास रखें ML
टी माइनस का 2, यहाँ लंबाई है L2 और यहाँ पास ये जो m दिया है ये मास है, तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो G इक्वल टू आया, एक मास मास कट गया, m माइनस 1 आएगा और L3 T माइनस 2 इस प्रकार से, ठीक है, L3 T माइनस 2। तो m क्लियर हुआ। यहाँ पास ये फोर्स था ML T माइनस 2 L2, तो ये आ गया, यहाँ से एक मास कट गया ऊपर चला गया तो ML3 T माइनस 2 आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान आ गया। इस अगला फिजिकल क्वांटिटी है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये F इक्वल टू के एक्स होता है, तो के इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एक्स। तो यहाँ ML T माइनस का 2 और यहाँ पास L, तो LL कट गया तो MT स्क्वायर बस बचेगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। फिर एक और है बहुत अच्छा डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कहते हैं बीन कांस्टेंट। बीन्स कांस्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछता है। बीन कांस्टेंट लैम्डा प्रोपोर्शन टू बी अपॉन टी होता है, तो यहाँ पास बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टी। तो बी इक्वल टू सीधी सी बात है लैम्डा एल है, टी केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर, ये हो जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो एल के हो गया इसका डायमेंशन। अगला है 28 इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा फोर्स से निकालते हैं F इक्वल टू क्यू ई, ये वाला टाइम, ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन क्यू। तो एम एल टी माइनस 2 और क्यू को कह देंगे ए टी, ठीक है। तो एम एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा ए माइनस को 1। ये आ गया इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके बाद 29 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू वी बी, ये तो सूत्र पता है आपको। तो B इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन क्यू वी। तो एम एल टी माइनस 2 आवेश है, तो इसको आवेश को ए टी बोलेंगे, ठीक है, ए टी। और यहाँ पास आ जाएगा एल टी माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी है। एक एल से एल कटेगा, बाकी कोई एल नहीं बचेंगे। यहाँ से ये वाली एल को ये वाली एल से काट दे, तो हमारे पास बचेगा एम। अब देखिए टी ऊपर जाएगा, एक टी और है, तो यहाँ से एक टी, ये टी कट गया, ये वाला टी कट गया, बचेगा टी माइनस 1 भी बचेगा, टी माइनस 2 ही बचेगा, क्योंकि टी पावर 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1 आ जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। क्लियर। फिर एक और अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है U अपॉन क्यू। यहाँ ये एनर्जी है ML2T माइनस 2 और यहाँ आवेश है AT, ठीक है, चार्ज है। तो चार्ज को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? AT से। तो V इक्वल टू हो जाएगा ML स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो एक और उड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और A माइनस 1। ये आ गया इसका डायमेंशन। क्लियर। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर एक और होता बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिजिकल क्वांटिटी बताने जा रहा हूँ, जिसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू U अपॉन m होता है। यहाँ भी ML2T माइनस 2 रखेंगे और m आ जाएगा, ये L स्क्वायर T माइनस 2 इतना आ गया। क्लियर। एक और फेमस क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं रेडबर्ग। रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट ये होता है, इसका जो डायमेंशन होता है
1 अपॉन लेमडा के इक्वल टू होता है, तो ये आ जाएगा t-1। तो इस प्रकार से ये हुआ इसका वैल्यू। अब क्या है कि एक और हम रिलेशन देखते हैं, जैसे हमेशा एग्जाम में पूछता है h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अभी हमने ये फॉर्मूला का उपयोग किया था, इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन टी इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू क्यू वी इक्वल टू एल आई स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू सी वी स्क्वायर इक्वल टू, ये सब का इक्वल टू होता है ml2t-2। यानी ये पहला क्या दिया है, ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। ये सब होते हैं ml2t-2 के बराबर। क्लियर, जितना मैंने बताया बात समझ में आई। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और भी डायमेंशन फंक्शन लेकर के आएंगे। इसके बाद फिर हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये सब पूरे वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।